मैं इस समय बैठा हूँ अयोध्या मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर गांव में। एक गांवपुर जिसका नाम मीतनपुर है। क्यों बेटा? यस। मीतनपुर गांव का नाम है। मैं मधु सिंह के पास बैठा हूँ, जो आज दरोगा हो चुकी हैं, और पूर्णतः ग्रामीण परिवेश से गांव में मैं इस वक्त हूँ 20 किलोमीटर दूर। और जहाँ लड़कियों को पढ़ाना लिखाना इतना तक खाली पढ़ाया जाता था कि पहले चिट्ठी चौपाती लिखना जान जाए। अब आज समय बदल चुका है। ये बच्ची मेरे सामने आज दरोगा है, अभी इनका रिजल्ट आया, दरोगा हो चुकी हैं। और अभी लोअर पीसीएस का रिजल्ट अभी प्रतीक्षित है, उसमें भी लगभग फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। आपने बीटेक किया है, और बेटा कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है कि घर वाले इतना मेहनत किए और मुझसे जो भी उम्मीद रखे मैं उस पर सफल हो पाई। ये बताइए, दरोगा कैसे आप बन गई? दरोगा मतलब ऐसे ही है कि अगर दरोगा बन जाएंगे तो फिर ग्रामीण परिवेश से जो भी प्रॉब्लम होती है तो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, मतलब कुछ भलाई का काम कर सकेंगे। ये बताइए, हाई स्कूल कहाँ से किया? हाई स्कूल से लेकर इंटर तक आपने? मेरी स्टार्टिंग से ही पढ़ाई मेरे खुद के स्कूल में हुई है, शुभम कॉन्वेंट इंटर कॉलेज। तो मैंने स्टार्टिंग में नर्सरी केजी ये सब पढ़ाई नहीं की थी, सीधे क्लास 1 से पढ़ाई की। लेकिन उसमें मेरे चाचा हैं श्री प्रमोद कुमार सिंह, तो वो बच्चों को घर पे ही एक्स्ट्रा पढ़ाते थे। मतलब वो प्रिंसिपल थे लेकिन घर पे बच्चों को पढ़ाते थे। तो वो जो घर पे पढ़ाते थे, और मेरी मम्मी थी जो मुझे मतलब स्टार्टिंग में ही घर पे पढ़ाती थी। तो इससे मैं जब क्लास 1 में गई तभी से मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी। तो ऐसे कहा जा सकता है कि मतलब मैं क्लास 1 से लेके ग्रेजुएशन तक मैं हमेशा टॉपर ही रही थी। और इसमें मतलब मेन रोल ये है कि मेरा बेस जो था वो बहुत मजबूत था। तो मैंने 12th तक यहीं से पढ़ाई की है, अपने मार्केट से ही। 10th तक अपने स्कूल में शुभम कॉन्वेंट इंटर कॉलेज में, और 12th यहाँ से किया दूसरे स्कूल से। और मैंने अपना ग्रेजुएशन किया सुल्तानपुर के एनआई से। ये बताओ बेटा, तुमने ग्रेजुएशन किया, वो भी बीटेक किया आपने, जी सर। तो आप इंजीनियर बनना चाहती थी? हाँ सर। मतलब बीटेक किया आपने, इंजीनियर बनना चाहती थी, कैसे मोड़ हो गया आपने गवर्नमेंट सर्विस की तरफ? आप कैसे मोड़ हो गए? सर वो मैंने एंट्रेंस दिया था यूपीएससी का, उसमें 2013 में। तो उसमें रैंक मेरी अच्छी आ गई थी, लेकिन मेरे घर वालों ने पहले ही कह दिया था कि तुम्हें गवर्नमेंट एग्जाम में ही जाना है। तो 12th के बाद मैंने एंट्रेंस दिया था, अच्छी रैंक आई थी, और उस टाइम बीटेक का बहुत क्रेज़ था। तो मुझे मतलब ऐसे हुआ कि मैं बीटेक करूँगी, तो मेरे घर वाले ने करवा दिया। लेकिन उनका पहले ही था कि तुम्हें गवर्नमेंट जॉब ही करना है। मतलब ये है कि आपने घर का कहना केवल माना? नहीं, घर का कहना नहीं माना। मतलब मुझे भी जैसे वो था कि जब बच्चे थे 12th के बाद, तो मुझे ऐसे बीटेक का क्रेज़ था, तो मैं बीटेक करने गई। उसमें था कि मैं घर वालों का कहना नहीं मानी। उसके बाद तो घर वालों का कहना मानी, तो वो तो सही ही हुआ। ये बताइए बेटा, आप ग्रामीण परिवेश से हो, अब आज आप प्रयाग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर इलाहाबाद में आप हैं इस समय एजुकेशन के लिए। कहने के मतलब परिवार का दिमाग तब खुला जो आप क्वालिफाइड हो गई? नहीं नहीं, तो मेरे घर वालों का दिमाग खुल गया था बचपन से ही। अच्छा। क्योंकि मैं पहली लड़की थी जो इस गांव से भेजी गई पढ़ने के लिए। मतलब हॉस्टल में 2013 में कोई लड़कियों को नहीं रखता था। अच्छा। और बीटेक भी नहीं करवाता था। लेकिन मेरे घर में शायद मैं बचपन से ही देख रही हूँ, मेरे चाचा बुआ मतलब सब बहुत मतलब बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बुआ चाचा सब। तो मेरे घर वालों का दिमाग बहुत पहले ही खुल गया था। अच्छा, ये बताइए खुला ही था। जी, ये बताओ, तुम्हारे सिलेक्ट होने से पूरा ग्रामीण कुछ फर्क पड़ा है आपके गाँव? बहुत फर्क पड़ा है। जब मैं वीडियो बन गई उसके बाद से मैं देख रही हूँ लोग अपनी लड़कियों की पढ़ाई पे भी ध्यान दे रहे हैं। लड़कों की पढ़ाई पे तो मेरा पूरा गांव ध्यान देता था, लेकिन मेरे सिलेक्शन के बाद, मेरी पढ़ाई के बाद लोग लड़कियों पे ध्यान देना शुरू किए हैं। देखिए, बच्ची वीडियो भी बन चुकी है। 2018 में इनका वीडियो पे फाइनल सिलेक्शन हो गया है, लेकिन मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट के करने के बाद वो वैकेंसी शायद रद्द करनी पड़ी। क्यों बेटा? री एग्जाम। हाँ, री एग्ज़ाम उसका हो गया है, वो वैकेंसी रद्द हो गई। अच्छा बताओ बेटा, ये बताओ कि आप सिविल की तरफ आपका रुझान है, सिविल की तैयारी भी कर रही है, लोअर पीसीएस आप फाइनल सिलेक्शन लगभग हो चुका है, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी हो चुका है जैसा आप बता रही हैं, तो आप आगे क्या करना चाहती हैं? मैं सिविल सर्विसेज में ही जाना चाहती हूँ। जैसे बस समाज में देखते हैं ना, लड़कियों के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, कोई कुछ कर नहीं पा रहा। फिर मैं जाके थोड़ा चेंजेस करना चाहती हूँ, मतलब जितना मैं कर सकती हूँ उस लेवल पे। तो ऐसा है कि वो सिविल सर्विसेज से ही हो सकता है, एसआई से भी थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन मेन जैसे जो मैं करना चाहती हूँ वो सिविल सर्विसेज से ही होगा। ये बताओ, आप साइंस ग्रुप की रही हैं? हाँ। प्योर साइंस का, मैथमेटिक्स आपका रहा है, आप बीटेक आपने किया है, उसके बाद सब्जेक्ट क्या आपने चूज़ किया ऑप्शनल में? ऑप्शनल मैंने हिस्ट्री चेंज किया, मतलब चूज किया है। हिस्ट्री क्यों लिया बेटा? हिस्ट्री लिया क्योंकि सिविल सर्विस में मेरे लिए, मैंने जैसे इंजीनियरिंग किया है कंप्यूटर साइंस से, तो जो मेरा कोर सब्जेक्ट रहा है वो मेरे ऑप्शनल में नहीं है। तो मेरे लिए सारा सब्जेक्ट नया ही था, तो मुझे हिस्ट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट आया।
ये बताओ, आप साइंस पढ़ी उसके बाद डायरेक्ट आप स्विच कर गई आर्ट में। आर्ट में हिस्ट्री एक आर्ट का सब्जेक्ट है, क्या दिक्कतें आपके सामने आई? नहीं, दिक्कत तो नहीं आई, क्योंकि बस ये थोड़ा रहता है, जो साइंस वाले रहते हैं, साइंस स्ट्रीम के बच्चे, तो वो अपने माइंड में पहले ही सेट कर लिए रहते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो फिर वो थोड़ा ये सोशल साइंस वाइंस ये सब थोड़ा स्कूल में कम पढ़ते हैं। तो मैं भी कम पढ़ती थी, मेरा भी इंटरेस्ट कम ही था, लेकिन जब स्टार्ट किया तो फिर इंटरेस्ट आ गया। देखिए, बीटेक करने के बाद हम तो सभी बच्चों से कहते हैं साइंस कुछ दिन ज़रूर पढ़ना चाहिए। हमको ऐसा लगता है, बेटा क्या मैं सही हूँ गलत आप बताएंगी, कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं केवल साइंस वाले ही कंपटीशन में हिला सकते हैं। क्योंकि आर्ट तो आपको तैयार करने में कुछ महीनों में 4-6 महीने मेकअप कर लेंगी। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं क्वेश्चन जो मैथ्स और साइंस से रिलेटेड होते हैं, वो साइंस वाले ही कर पाते हैं और वही फाइनल सिलेक्शन दिलाते हैं। क्या मेरा कहना सही है? नहीं, ये नहीं है कि साइंस वाले ही कर पाते हैं, आर्ट वाले भी कर लेते हैं, लेकिन उन्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और ये है कि जैसे साइंस वाले अच्छा कर लेते हैं, लेकिन ये कि साइंस वाले ही कर लेते हैं, ये नहीं सही है। अच्छा, मेरा कहना गलत है। मैंने मेरी बात को आपने, चलिए बहुत खुशी की बात है। आजकल कॉमर्स वाले लोग मैथ्स में टॉप कर रहे हैं, आर्ट वाले लोग भी मैथ्स में अगर सीजीएल दे रहे हैं टॉप कर रहे हैं, मतलब कर लेते हैं, थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन वही कर लेते हैं, ये नहीं सही है। चलिए, कम से कम हमको आपने काउंटर किया, अभी तक कोई काउंटर नहीं किया था। मैं तो ये जानता था कि साइंस वाले ही केवल उसको कर सकते हैं, लेकिन आपने कहा कि नहीं, अब ऐसे इंटरनेट का ज़माना आ गया है, तो फिर पढ़ाई इतना ज़्यादा मतलब हो गया, तो किसी के साथ ये नहीं कह सकते कि वही कर सकता है, क्योंकि अब सब कर सकते हैं। देखिए, आर्ट वाले निराश ना हो। देखिए, बच्ची ने सर्टिफिकेट दे दिया कि ऐसा नहीं कि साइंस वाले ही कर सकते हैं उसको, आर्ट वाले भी कर सकते हैं। मेहनत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है। बेटा, आगे आईएएस बनने की तमन्ना है आपकी? आईएएस तो ज़्यादा नहीं, लेकिन एसडीएम ज़रूर बनूंगी। अरे, अभी आप पुलिस में हैं, इस समय दरोगा हैं, उसके बाद एसडीएम बनेंगी आप? हाँ, एसडीएम तो मैं ज़रूर ही बनूंगी, मतलब अब बनूंगी ही बनूंगी। अच्छा, किस सेक्टर में काम करना चाहेंगी? क्या आपको लगता है किस सेक्टर में आप स्पेशली जैसे एसडीएम बनेगी प्रशासन आपको मिलेगा? मैं महिलाओं के लिए ज़्यादा काम करूंगी, क्योंकि मैंने एक दिन न्यूज़ आर्टिकल में पढ़ा था, मैं न्यूज़ पढ़ती हूँ, न्यूज़पेपर, तो मैं पढ़ रही थी, उसमें एक पेज में था कि कोई ऐसे कुछ भी हुआ रहा होगा, तो उसका मर्डर हो गया था और दाह संस्कार भी हो गया, उसके घर वाले कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि वो लड़की ना पढ़ी लिखी थी, मतलब बहुत पिछड़े थे। और उसी पेज में एक साइड पे था कि एक डीएम थी, वो जा रही थी, तो कोई मंत्री का बेटा था, उनको ऐसे थोड़ा सा टच हो गया था, तो उन्होंने क्या किया, उसको जेल में डलवा दिया। तो फिर मैंने पढ़ा कि दोनों ही फीमेल हैं, दोनों ही महिला ही हैं, लेकिन एक के साथ क्या हुआ, कोई कुछ कर नहीं पाया, एक के साथ क्या मतलब हुआ भी नहीं था, गलती से भी टच हो सकता है, क्या कर गई। तो इससे समझ में आया कि मतलब पावर बहुत बड़ी चीज़ है। तो अगर मैं सिविल सर्विसेज में जाऊंगी तो मैं कुछ कर पाऊंगी सबके लिए। अच्छा, ठीक है। बेटा, ये बताइए जीएस आपने कैसे पढ़ा? जीएस तो जब मैं तैयारी में या 18 में, तो मुझे पीएम और सीएम के अलावा कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि मैं हमेशा से मतलब साइंस की स्टूडेंट रही थी और मैं इंजीनियरिंग की थी। तो फिर मैंने पढ़ा, ये है कि जैसे कोई ज़्यादा बुक नहीं पढ़ना चाहिए, एक ही बुक हमें कई बार पढ़नी चाहिए। तो मैंने वही किया, मैंने बेसिक बुक ही पढ़ा, पहले जाके मैं लूसेंट ही पढ़ी, जो सब पढ़ते हैं वहाँ से पढ़ी। ये है कि मैं लूसेंट कई बार पढ़ी, तो मुझे लगभग ऐसे याद हो गया था किस पेज पे क्या चीज़ है। अच्छा बेटा, एक सवाल और है आपसे। जैसे बहुत बच्चे पुअर कंडीशन में हैं, गांव के हैं, उनके पास संसाधन नहीं हैं, वो कुछ करना चाहते हैं लेकिन पहले से हताश हो जाते हैं, उनके लिए क्या आप उनको मोटिवेट कीजिए आप? नहीं, हताश नहीं होना चाहिए। जैसे प्रॉब्लम अब मैक्सिमम जो गांव से जाते हैं 80% के पास फिनेंशियल प्रॉब्लम होती है, मेरे पास भी थी। तो उसमें बच्चों के साथ साथ उनके माँ बाप को भी सोचना चाहिए। मतलब अगर कोचिंग या पढ़ाई बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, अगर बच्चा पढ़ता है तो बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, मतलब फ्री में इंसान पढ़ सकता है, स्कॉलरशिप चलता है, हाँ इंटरनेट भी हो गया है। तो उसमें बच्चा भी थोड़ा मतलब निराश नहीं होना चाहिए, उसे सोचना चाहिए अगर कम संसाधन है तो हम कम संसाधन में कर सकते हैं। और साथ में माँ बाप को भी सोचना चाहिए कि जैसे पढ़ाई के लिए जितना पैसा लगता है उतना हर माँ बाप के पास हो सकता है कहीं ना कहीं, बस डिफरेंट ये रहता है कि सब लोग प्रायोरिटी अलग अलग चीज़ को देते हैं। जैसे क्या करना चाहिए कि अगर बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ने में मेहनती है, तो आपके पास जितना भी संसाधन है आप अपने बच्चे पे एक बार लगा के देखिए, तो रिजल्ट पॉजिटिव ज़रूर आएगा। ठीक बेटा, बहुत खुशी की बात, आगे आपको मार्ग प्रशस्त हो, आप अधिकारी बने, ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी मम्मी बैठी हैं, बिटिया दरोगा बन गई, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। डर नहीं लग रहा है? नहीं, क्यों डरेंगे, नहीं डर नहीं लग रहा है। अच्छा अच्छा। अच्छा, ये बताइए कैसे आपने बच्ची को कैसे पढ़ाया लिखाया आपने? पढ़ाया, अच्छे से पढ़ाया, जैसे जितना पढ़ा सके जितना पढ़ा सके पढ़ाए।
आपकी चाची जी भी, कैसा लग रहा है चाची जी आपको? हमको बहुत ही खुशी है मेरे टीचर भी कि अच्छा, अरे बाप रे बाप, एक घटना हमको याद आता है। टीचर के घर की ही हूँ, मतलब मेरा खुद का स्कूल है, पापा मैनेजर, चाचा प्रिंसिपल, चाची प्रिंसिपल। तो मतलब अगर मैं नौकरी ना करती, कुछ ना करती तो मेरे लिए बेकार था। तब तो टीचर के सामने वैसे ही आपकी घिग्गी बन गई होगी। नहीं, मेरी चाची भी है ना, तो चाची मम्मी जैसे ही होती है। टीचर बाद में। अच्छा। ये बताइए, आपकी स्टूडेंट है जी, तो एक हाँ, मुझे बहुत ही परम खुशी है कि मेरी स्टूडेंट है और मेरी पुत्री भी है, और ऐसा सौभाग्य शायद किसी किसी को मिलता हो। मुझे 2 पदों से गरिमा प्राप्त हुई है, एक तो चाची के पद से और दूसरे मुझे प्रिंसिपल के पद से जो है मुझे ये गरिमा प्राप्त हुई कि मेरी बच्ची जो है आज पूरे ज़िले में जो है IAS बन करके, SI बन करके मेरा नाम रोशन कर रही है। क्या शुभ नाम है चाची? मेरा नाम प्रतिमा सिंह है। आप प्रिंसिपल हैं? जी सर। प्रिंसिपल के सामने इंटरव्यू दे रही हो तुम? हाँ, प्रिंसिपल है, लेकिन मेरी चाची भी है वो। मैं बहुत छोटी थी तब से मेरी चाची हैं, तो फिर इनसे बहुत कौन ज़्यादा। सा पक्ष प्रभावी रहता है इनका, प्रिंसिपल वाला कि चाची वाला? नहीं, चाची वाला। अच्छा, ठीक। एक बार की घटना बेटा याद आती है मुझे कि एक IAS बन गए थे, प्राइमरी के अध्यापक उनसे मिलने गए थे। वो तो बेटे गए मिलने कि हमारा शिष्य है, अब वो कंफर्ट नहीं हो पा रहे थे जो SDM बन गए थे। उनके सामने बैठे, उनके हाथ पांव कांपने लगे। वो अपने को एक शिक्षक का मतलब बचपन उन्होंने बहुत उनको नहीं, तो मेरे चाचा से मैं बहुत डरती हूँ, भले ही SI हूँ। अगर वो बैठे हैं तो मैं ऐसे बैठ नहीं सकती, क्योंकि मेरे पहले टीचर वही हैं। बैलेंस कर रही हो बेटा तुम? चाचा के साथ नहीं, उनके साथ थोड़ा डरती हूँ। हाँ, मैं बता रही हूँ कि उनके साथ मैं थोड़ा डरती हूँ, क्योंकि मेरे पहले शिक्षक रहे हैं। ठीक बेटा, ढेर सारी शुभकामनाएं। आप परिवार से मिलकर बहुत खुशी हुई। आप लोग, मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा, बच्चों जो प्रतियोगी छात्र हैं, जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये आप न सोचिए कि इंग्लिश मीडियम आपने पढ़ा या शहर में शिक्षा दीक्षा लिया आप नहीं ले पाए, आप इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़वाए तो कुछ कर नहीं सकते। गांव के बच्चे, और देखिए अपनी मेहनत के बल पर, और सबसे खुशी की बात, मेरी बात को इसने झूठा साबित कर दिया। मैं एक कहता था कहीं कि साइंस के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते सब हिला नहीं सकते, इस बच्ची ने कहा नहीं, आर्ट वाले भी उसको हिला सकते हैं। ऐसी बात नहीं है। ढेर सारी शुभकामनाएं बेटा, अगली बार फिर आएँ।